भाग्यशाली पत्नी की पहचान कैसे करें। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनकी पार्टनर भाग्यवान हो और अच्छी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल राशिफल की दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्यशाली पत्नी की पहचान कैसे करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हों। वह पति, सास, ससुर, देवर और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ सभी पक्षों को लेकर चले। हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी रहे, सुख दुख में सहभागी बने व पति को अंदर से ताकत और संबलन दे। दोस्तों, घर में खुशियों का माहौल हो, कभी अनबन का मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट से सारे गम और झंझट दूर हो जाए। वही किस्मत पर चार चांद लगा दे। माहौल और समय भले ही भौतिकता के चकाचौंध का हो, लेकिन उन भाग्यशालियों की कमी नहीं है जिनके लिए पत्नी यानी कि अर्धांगिनी ही ताकत बनती है और पत्नी के सद्गुणों के कारण उन्होंने जीवन के सफलता में शिखर को स्पर्श भी किया है। इस समय भी वर वधु की खोज का सिलसिला जारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े से मुहूर्तों के साथ हर तरफ 7 फेरों की रस्में भी शुरू हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आपको भी बताते हैं कि किन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने पार्टनर के लिए बेहद लकी होगी और बेहतर जीवन संगिनी बनेगी। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग देखते थे गुण। जी हाँ, भौतिकता और चकाचौंध के दौर में लोग गोरी, लंबी व चेहरे से सुंदर दिखने वाली युवतियों को ही पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, बुजुर्गों का कहना है कि वधु हमेशा वर के योग्य देखनी चाहिए। रंग से फर्क नहीं पड़ता है। गुणों के मिलान वाली लड़कियां ही पति व ससुराल पक्ष का भाग्य उदय करती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, उनके रूप पे नहीं, गुण पे जाना चाहिए। इसलिए हमेशा रूप को देख के शादी नहीं करनी चाहिए, गुण को देख के भी करनी चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र व गरुड़ पुराण में इसके साफ संकेत भी दिए गए हैं। गरुड़ पुराण में एक श्लोक में कन्या के गुणों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये 4 गुण हो, उसे खुद को देवराज इंद्र यानी कि समृद्ध और भाग्यशाली समझना चाहिए। दोस्तों, इन गुणों के प्रभाव से उस घर में पैसे की कमी नहीं होगी और सुख हमेशा बना रहेगा। ये गुण कौन से हैं ये भी हम बताएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, सा भार्या या गृहदक्षा, सह भार्या या प्रियवंदा, सह भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। इसका अर्थ है कि जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके लिए पति ही प्राण है, जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। दोस्तों, गृह कार्य में दक्ष यानी घर संभालने वाली, गृह कार्य यानी घर के काम में पारंगत, मतलब कि परिपूर्ण, सब तरह से परिपूर्ण होनी चाहिए, जो मधुर और धीरे धीरे बोलने वाली हो, बच्चों की जिम्मेदारियां भी निभाए, संस्कार दे, अतिथियों और परिजनों का सम्मान भी करे, वह पत्नी ही श्रेष्ठ मानी गई है। दोस्तों, पति के लिए भाग्यशाली लड़कियों के लक्षण क्या क्या हैं? समुद्र शास्त्र अंगों की बनावट और रूपरेखा के आधार पर मनुष्य के भाग्य, गुण और जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिक जो है
उनके अनुसार जिन कन्याओं में निम्न गुण होते हैं वे बहुत भाग्यशाली होती है। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता है वे बहुत ही भाग्यशाली होती है। जी हाँ दोस्तों, जो लड़की अपने पिता पे गई है वो बहुत ही भाग्यशाली होती है, यानी कि उनके चेहरे से मिलता जुलता चेहरा हो तो वो लड़की बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती है। इसके विपरीत माता से मिलने वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। दोस्तों, जहाँ पिता से मिलने वाली पुत्री भाग्यशाली मानी गई है, वहीं माता से मिलने वाला पुत्र भी भाग्यशाली माना गया है। दोस्तों, जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वहीं वो किस्मत वाली होती है। जिन युवतियों को शरीर के आगे की तरफ हाथी की तरह उठा होता है वह सौभाग्यशालिनी होती है। ये पति के लिए बेहद लकी होती है। दोस्तों, जिन लड़कियों का ललाट, समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यशाली होती है। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले, मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हो तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना ही उत्तम कन्या की पहचान होती है। यानी कि लड़की के बाल अगर सिल्की है, सीधे हैं तो ये उत्तम कन्या की पहचान है, सबसे अच्छी गुण वाली लड़की की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो वे भाग्यशालिनी होती है। यानी कि जिस युवती, जो लड़की है उसकी भौहें सटी हुई ना हो वो बहुत ही भाग्यशाली होती है। वहीं जिनकी भौहें सटी होती है वो बहुत झगड़ालू होती है। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान हो और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती है, यानी कि उनकी भाग्य को उदय करने के लिए ही होती है। दोस्तों, जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोर नज़र नहीं आता हो, यानी कि हाथों में जो हड्डियों का जोर होता है वो नज़र नहीं आता हो, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते हैं, वो भी भाग्यशाली होती है। हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली और उंगली की पोर लंबी होना भी शुभदायक होता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे में लालिया मुक्त और चिकनी होती है वे लक्ष्मी के समान होती है। वहीं पैरों की अंगुलियां कोमल और आपस में सटी हुई हो तो शुभ होता है। कन्या को देखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी कि छोटी उंगली भूमि को स्पर्श कर रही है या नहीं। अगर वो उंगली भूमि को स्पर्श करती है तो वह शुभ होता है। दोस्तों, जिन कन्याओं के तलवे मांसल पर समतल और पसीने से रहित होते हैं वे विवाह योग्य उत्तम मानी नहीं गई है। चिकने, गोल उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। दोस्तों, चिकने, गोल उठे हुए और शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बाल वाली महिलाएं पद्मिनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक होता है। वैसे तो लड़कियां लंबे बाल में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन ये जैसे सौंदर्य का प्रतीक होता है वैसे ही शुभता का भी प्रतीक होता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसे की कमी नहीं आती है। दोस्तों, ज्योतिषी के अनुसार सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे व सुडौल यानी कि बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशाली होती है। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से
तारनहार होती है। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर और सफल होती है। दोस्तों, जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट व मार्शल होती है वे वैभवशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यही था अच्छी पत्नी के गुणों को समझने वाला उपाय। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें। अगर हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।